नमस्कार दोस्तों, डिसिलेस में आपका फिर से स्वागत है। मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इंसान जो है धनवान कैसे बने रह सकता है। ये धनवान जो है इंसान, हर व्यक्ति जो है ना कि धनवान बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। और वो उसको बढ़िया जॉब मिल जाता है या कोई बहुत बड़ा यानी कि फैक्ट्री खड़ा कर लेता है, बहुत कुछ कर लेता है। लेकिन वो अपने अंतिम क्षणों तक कैसे यानी कि पैसे को मैनेज करेगा। अगर इंसान सही से पैसे को मैनेज नहीं कर पाता है तो वो धनवान बरकरार नहीं रख पाता है, वो धनी हमेशा नहीं रह सकता है। क्योंकि हो सकता है अभी बच्चा छोटा हो बड़ा हो तो आपस में ही विवाद हो जाए, जिसके कारण जो है ना उसमें फूट पड़ सकती है, जिसके कारण जो है ना कि वो ज़्यादा जिस तरह से उसको ग्रोथ करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। अगर साथ मिल के अगर सभी रहें तो वो ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि जब एक गिरेगा तो दूसरा उसका सहायता कर सकता है। तो पहले तो धन के कॉन्सेप्ट को सही से समझने नहीं के कारण, अगर बच्चा शुरुआती दौर से ही धन के कॉन्सेप्ट को सही समझ जाए कि धन कैसे काम करता है, तो उसे जीवन में कभी परेशानी होगा। अगर हम धन को सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आने वाले कुछ वर्षों में, आज आपकी कितनी भी अच्छी स्थिति हो, आने वाले कुछ वर्षों में आप गरीब हो सकते हैं, या तो निर्धन बन सकते हैं, या तो मध्यम परिवार में आ सकते हैं, या तनाव में ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। इसीलिए जब तक आप धन को मैनेज नहीं कीजिएगा तो आप सुखी कभी नहीं रह सकते हैं। तो धन को मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको डाइवर्सिफिकेशन कीजिए कि हमको कितना खर्च करना है, कितना दान करना है, कितने यानी कि घूमने फिरने में खर्च करना है, कितना नीड में खर्च करना है, कितना शिक्षा में खर्च करना है, ये हमको पता होना चाहिए। ताकि जब हम खर्च का जो भी करें उसका हिसाब किताब मेरे पास रहना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को बता सकें कि हमने दान के लिए कितना क्या किया, आपके लिए बचत कितना किया, आपके लिए निवेश कितना किया, आपके घर में खर्च कितना किया, यानी कि जो भी चीज़ या घूमने फिरने में हमने कितना खर्च किया। जब तक इस कॉन्सेप्ट को वो क्लियर नहीं होगा तब तक जो है ना कि आपका बच्चा आपको यानी कि सही से समझ नहीं पाएगा, और आप ग्रोथ क्यों नहीं कर पाए उसे पता ही नहीं चलेगा। और ये जो तरीका हम आपको आज बताने जा रहे हैं, अगर इस तरीके से कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति अपने धन को रखता है तो इसकी पूरी गारंटी है कि आने वाले कुछ वर्षों में वो धनवान बन जाएगा। बशर्ते इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। प्रायः देखा गया है कि आदमी जो है ना प्रवचन सुनता है और फिर घर जाता है, फिर झगड़ा करने लगता है, सास बहुतों का झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। उसी प्रकार फाइनेंस का नॉलेज मिलने के बाद भी समाज में सब कुछ उपलब्ध है, मोबाइल में, टीवी में, किताबों में बहुत कुछ है, लेकिन आदमी जो है ना बस देखता है और फिर उसको यानी कि नज़रअंदाज करता है, कल करेंगे परसों करेंगे, जिसके कारण जो है ना कि उसमें से जो है ना मात्र 2-4% ही आदमी इसको फॉलो करते हैं, वही अमीर की गिनती में आते हैं। बाकी सब जो ज़िंदगी जीते हैं पैसे को काम पे तो लगाते ही नहीं है, जिसके कारण जो ज़िंदगी जी रहे हैं बस इस इंतजार में रहते हैं और मेहनत करेंगे तो हमको सैलरी बढ़ जाएगा तो हमारा स्थिति ठीक हो जाएगा। लेकिन पैसे को सही से मैनेज नहीं करने के कारण उसकी स्थिति हमेशा उतनी ही रहेगी, चाहे उसका सैलरी 1 लाख रुपया हो या 10 लाख रुपया हो जाए, वो परेशान ही रहेगा। परेशानी का कारण आपको पिछले वीडियोज़ में भी पता चला कि कर्ज उसमें से एक है। लेकिन अगर हम सही तरीके से पैसे को मैनेज करके रखते हैं तो हम हमेशा अपना अमीरी बरकरार रख सकते हैं। अमीरी बरकरार रखने का सबसे पहला है, धनवान हम तभी रह सकते हैं, पहला यानी सिस्टम है कि आप जो है ना पहले जो है ये डिसाइड कीजिए, आपकी सैलरी कुछ भी हो सकती है, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अब जो भी है एक राउंड फिगर हम लोग ले लेते हैं कि अगर आपकी सैलरी जो है 20,000 रुपया है, सपोज दैट, ये 2 लाख भी हो सकता है, ठीक है, 20,000 रुपया है, तो हम इसी के फार्मूले को लेके चलते हैं कि 20,000 ही मान लीजिए हमारी सैलरी, आप उसको 2 लाख या 4 लाख, 10 लाख जितना भी बना सकते हैं परसेंटेज के फर्म में। तो इसका जो है ना कि पहले जो है नीड, जो घर का खर्च है, ठीक है, घर खर्च, ये घर खर्च में हमको जो है ना इसका 50% पहले डालना है, चाहे जैसा भी हो। अगर इस स्थिति से आप काम करते हैं कि 50% ही हमको खर्च करना हर महीने जितना हम कमाते हैं, तो उस तरीके से जो है ना कि आप बहुत जल्द ही बेहतर स्थिति में आ सकते हैं। और बाकी जो 50% इसका होता है 10,000, ठीक है, ये होता है कितना, 10,000। अब उसके बाद दूसरा जो होता है, हम इसको जो है ना कि बचत वाला एक कॉलम रखते हैं। अब मान लीजिए कि आपको रखने में परेशानी हो रही तो आप इस 6 प्रकार का, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार का अकाउंट खोलना है, लेकिन सारा सेविंग अकाउंट होना चाहिए। हो सकता है आपका मम्मी का हो, पापा का हो, भाई का हो, दीदी का हो, या हमारा ही 2 अकाउंट, हमारी पत्नी का हो, किसी का भी हो। 6 प्रकार का अकाउंट होना है, वो सारा बचत खाता ही होगा। ऐसा नहीं कि वो निवेश के लिए अलग, घर खर्च के लिए अलग खुलेगा। तो ये बचत खाते में जो है ना आपको 10%, ठीक है।
और उसके बाद जो है ना कि आप निवेश का एक तो खाता रखिए कि इसको भाई हमको निवेश करना है इक्विटी फंड में, समझे क्या? इक्विटी फंड में हमको निवेश करना है, हमको शेयर खरीदना है, स्टॉक्स खरीदना है, जो यानी कि हमको यानी कि ग्रोथ दिलाए, यानी कि हमारा पैसा काम पे लगाना, इसको बोला जाता है। निवेश करने का मतलब होता है पैसे को काम पे लगाना। आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं है तो आप प्रॉपर्टी में निवेश नहीं कर सकते, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन सभी पैसे को एक ही जगह निवेश नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पैसा हुआ मेरे पास, हम खरीद लिए प्रॉपर्टी, फिर हम फंस गए, या पैसा हुआ हम जाए गोल्ड खरीद लिए। आपको सिस्टम से कैसे कितना कितना परसेंटेज में आपको गोल्ड खरीदना है, कितना प्रॉपर्टी खरीदना है, आप हमारे पिछले वीडियोज़ में देख चुके होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपने पैसे को कैसे, निवेश के पैसे को कैसे मैनेज करेंगे, तो ये आपको पता चल जाएगा। तो आप यहाँ निवेश में भी जो आपको है ना 10%, चाहे जितना कमाते हो, 2 लाख कमा रहे हो या 20,000 कमा रहे हो। अब इसके बाद जो है ना शिक्षा के, अपनी शिक्षा के लिए, अगर मान लीजिए कि आप अभी शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, कोई ऐसा चीज़ है, हम जॉब कर रहे हैं तो कुछ हमको सीखने के लिए जो है, अगर हमको रिक्वायरमेंट है कि हमारा सैलरी बढ़ सकता है या हमारे बिजनेस में इसका ज़रूरत है, तो उस शिक्षा के लिए आपको पैसा रखना होगा। तो या आप जो है ना ये सोच लीजिए कि हमारा बच्चा छोटा है, उसके भविष्य के लिए, उसका एजुकेशन के लिए हम शिक्षा के क्षेत्र में पैसा रख रहे हैं, जिसके कारण हमको परेशानी फिर बाद में भविष्य में नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 10%, इसका आप हिसाब लगा लीजिएगा। 2 लाख है तो कितना होगा, यानी कि 20,000 है तो कितना होगा, तो इसका 10% 2,000 रुपया होता है, ठीक है। इसका भी 2,000 रुपया होता है, इसका भी 2,000 रुपया होता है। अब यहाँ पे जो है हम जो है तीसरा जो कॉलम बनाएंगे, ये जो है मेरा कॉलम होगा कि दान के लिए, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम है, अगर आप दान नहीं करते हैं तो ये गारंटी है कि आप ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाइएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, बड़े बड़े चाहे अरबपति हो, खरबपति हो, कोई भी हो, वो यानी कि दान करते हैं, जिसके कारण उसके पास और संपत्ति आती है। आप मान लीजिए कोई मोटर पंप ही देखते हैं, उसमें जब तक 5 लीटर पानी नहीं जाता है तो वो नहीं मिलता। उसी तरह परमात्मा के पास, यानी कि आप दान नहीं करते हैं, परमात्मा का सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं आके किसी का मदद नहीं करेगा, वो आपके माध्यम से होगा। आपको दिया इसीलिए गया है कि ताकि आप किसी की मदद कीजिए, वो आके स्वयं नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 10% दान हमको करना है, ताकि हमको जब हम दान करें तो हमको तकलीफ ना हो कि वो हमको पैसा वापस करेगा, या फैमिली में किसी की शादी हो या गरीब का में कोई प्रॉब्लम हो गया हो, तो आप उस पैसे को आप खर्च कर सकते हैं वहाँ पे दान के रूप में। अगर वो आपको रिटर्न करता है तो वो ये सुविधा होगा कि किसी और को वो पैसा मिलेगा, ठीक है। तो आप जो ये 10% जो है ना आपको दान के लिए हर हाल में रखना ही होगा, ठीक है। ये 10% आपको रखना होगा, जितना आप कमाते हैं। ऐसा नहीं कि 20,000 ही एक तो राउंड फिगर लिया गया है, हो सकता है 4 लाख महीने का कमा रहे हैं या 5 लाख 1 करोड़, उस हिसाब से आपको ये चीज़ रखना होगा। अब जो छठा जो यानी कि अकाउंट है, सबको मान लीजिए अकाउंट के रूप में, यानी कि हम अकाउंट खोल देते हैं, ठीक है। सबका अकाउंट है और सब में हम इस हिसाब से पैसे को रख रहे हैं। एकदम आदत बना लेना है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, तभी आप सुखमय जीवन लाइफ टाइम जी सकते हैं। आपके बच्चे को का भविष्य और आपका भविष्य और आने वाले जनरेशन का भविष्य सुरक्षित हो सकता है, अगर इस तरीके से आप पैसे को रखते हैं। तो ये जो छठा कॉलम होता है, इस छठा कॉलम में जो है ना आपको आनंद के लिए, जैसे आनंद घूमने फिरने यानी कि कोई भी गैजेट खरीदने के लिए, कार मोटर जो भी आप इसमें समझ सकते हैं, जो हमको आनंद प्राप्त करेगा घूमने फिरने के लिए, ये आनंद खेलकूद समझ लीजिए इसको, समझे कि आनंद खेलकूद के लिए आपको 10% का आपको ये रखना है। अब आदमी बोलेगा कि 10 खेलकूद आनंद के लिए कौन पैसा रखता है? हर व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, अगर सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता है, उसे घूमना फिरना भी जरूरी होता है, मन को सुकून देना भी जरूरी होता है, फैमिली का ख्याल रखना होता है, बहुत कुछ होता है, जिसके कारण घूमना फिरना इंपॉर्टेंट है। जीवन को जीना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम धन किस लिए कमा रहे हैं, पहले इस बात को समझना होगा। इसीलिए ये जरूरी कॉलम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉलम है। आदमी इस बात को नहीं समझ रहा। अगर आप ये समझ लीजिए, आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना लेते हैं, तो अगर इस कॉलम में आपका जो ये जो है, इस कॉलम में अगर आपका धन नहीं रहता है, तो ये सारा कॉलम का पैसा जो है ये खा जाएगा। आपको लगेगा मेरे अकाउंट में तो इतना पैसा है, ये है सेविंग अकाउंट में, उसको ले लेते हैं, निवेश में है ये है, उसमें ले लेते हैं, या घर में जो खर्च के लिए रखे हैं उसको ले लेते हैं, या शिक्षा में जो पैसा पड़ा हुआ है ले लेते हैं। दान क्या करेंगे हम, उस पैसे को ले लेते हैं, जिसके कारण जो है ना कि सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और आदमी तनाव में ज़िंदगी जीता है। तो इसीलिए इस कॉलम में अगर आपको पैसा होगा तो खर्च करने वक्त हमारे पास एकदम पूरा गाइडेंस होगा कि हम इतना खर्च कर सकते हैं। जहाँ का भी प्रोग्राम बनाइए उतना हो जाएगा, तो आप बनाइए। अब इस पैसे को खेलकूद आनंद के लिए हम रखे हुए हैं। आपको हमको साल भर के बाद कहीं जाना है, तो जो ये पैसा आता है, तो इस पैसे को आप ये समझिए, आनंद के पैसे को, इस पैसे को आप निवेश में डाल सकते हैं।
शुरुआती दौर में ही, या हो सकता है कि इस पैसे को अगर निवेश कर देते हैं तो ये उस समय तक कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा, है ना, पैसे को काम पे लगा देना है। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से आप पैसे को रखते हैं तो आपको सुखमय जीवन जीने से कोई न रोक सकता है और आप हमेशा धनवान रहिएगा। अब यहाँ पे ये सवाल आता है, अब ये बचत खाता में मान लीजिए कि आप 2000-20,000 है तो ये 2,000 रुपये करके जमा होता है, अगर वो जितना भी होगा तो इसमें हमें कितना पैसा हमें रहना चाहिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, हर इंसान अलग अलग कमाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि आपकी सैलरी जितनी है, चाहे 2 लाख हो या 20,000 हो, तो उसका जो है ना, ये बचत खाते में कितना पैसा रहना चाहिए। बचत खाता में, ये बचत खाता जो ये बनाए हैं बचत के लिए, जो हमको हमेशा जब चाहे उससे पैसा हम निकाल सकें, जो सेविंग अकाउंट जिसको बोला जाता है, तो इसे निकाल सके। इस खाते में जो है यानी कि 6 महीने का या साल भर का, ऐसे हम 6 महीने का ही रखते हैं। अगर मान लीजिए कि 20,000 रुपया मेरा यानी कि ये महीने का सैलरी है, तो हमको 6 गुना पैसा, समझे ना, 6 गुना पैसा, ठीक है, 6 गुना पैसा उसमें 100% उसमें रहना चाहिए हमेशा। आप इसको जो है ना एफडी मोड में भी रख सकते हैं स्विच करके, ताकि हम अकाउंट से भी पैसा निकाल सकते हैं, या उसमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल सकता है। आप पे डिपेंड करता है आपके इसको किस मोड में रखते हैं। तो इसमें ये पैसा हमेशा रहना चाहिए, चाहे 2 लाख कमा रहे हैं तो उसी हिसाब से ये रहेगा। अब ये पैसा अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है, सपोज दैट ये इससे बढ़ रहा है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और ये पैसा बढ़ रहा है, तो क्या करना है इसमें। अगर जैसे 6 महीने का हम क्राइटेरिया बना के रखे हैं, अगर इसमें से जैसे ही 2,000 भी बढ़ा, ठीक है, या 20,000 बढ़ा, जैसे ही जिस हिसाब से आप पैसा कमाते हैं, तो इस पैसे को जो है ना आपको निवेश के खाते में डाल देना है, ताकि वो निवेश हो जाए, पैसा मेरा काम पे चला जाए। ये प्रक्रिया आपको अपनाना होगा, जिसके कारण जो है ना कि आप हमेशा सुखमय जीवन जिएगा। क्योंकि देखिए, कोई आदमी बीमार होता है तो उसको उबरने में 6 महीने का टाइम लगता है, या कोई बिजनेस में कोलैप्स होता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ठीक होने में कम से कम 5-6 महीना लगता है। अगर 5-6 महीना लगता है तो ये सिस्टम को चलाने के लिए, धनवान बने रहने का जो सिस्टम है, 50% ये, 10% बचत, 10% निवेश, 10% शिक्षा, 10% दान और 10% आनंद में जो हम लोग खर्च हमको यानी कि डालना है पैसा, वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए उस समय ये पैसा जो बचत खाते का है वो यूज होगा, ठीक है। अब जो उससे एक्स्ट्रा पैसा होता है उसको हमको निवेश स्टार्ट कर देना है उससे। फिर उसके बाद जो है, अब मान लीजिए खेलकूद आनंद का पैसा है, उसको भी निवेश कर सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं जिसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सके। जितना आप रिस्क रख सकते, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, वो हमारे पिछले वीडियोज़ में आप देख चुके होंगे, कितना हमको किस में निवेश करना है, कितना प्रॉपर्टी में, कितना गोल्ड में करना है, कितना कित में करना है। तो आपको ये पता चलेगा। इस माध्यम से आप हमेशा याद रखिएगा, जितना 6 × 6 जितना भी आपकी सैलरी हो, उसका 6 गुना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में हमेशा रहना चाहिए, ताकि कोई भी विपत्ति आए तो उसको आप ठीक कर सकें। इस माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति धन को रखता है, उसको यानी कि पता होगा कि हम क्या किए अपने जीवन में, उसे 100% पता होगा। वो कभी भी गलत निर्णय नहीं लेगा, गलत खर्च नहीं करेगा, घूमने फिरने में लाखों करोड़ों खर्च नहीं करेगा, या शादी विवाह में उतना खर्च नहीं करेगा, कुछ भी। अगर वो सिस्टम से सब चीज़ करता है, अगर पैसा निवेश रहता है, अगर वो ग्रोथ करता है, तो एक दिन फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। इस माध्यम से हर बच्चा चाहे तो आनंद से ज़िंदगी जी सकता है। अगर शुरुआती दौर से ही अगर 10 में पढ़ रहा है तो 5 को पढ़ाई, या कोई पार्ट टाइम जॉब करे, कुछ पैसा अर्जित करे और निवेश करे। और निवेश अगर आपको सीखना है तो आप हमारे माध्यम से सीख सकते हैं। आप निवेश कैसे किया जाएगा, कहाँ क्या किया जाएगा, और कहाँ कौन तरीके से एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम बनाया जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। जिसके कारण आप जो है ना कि यानी कि सारा सिस्टम आपको DCLS में उपलब्ध है। आप यानी कि DCLS को ज्वाइन कीजिए, उसको समझिए, ताकि जो है ना कि देश का, समाज का, सभी बच्चों का भला हो। उसके जितने भी प्रॉब्लम समाज में आ रहे हैं सब धन के कारण है, और धन के कॉन्सेप्ट को सही से स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। बहुत कुछ मोबाइल में आता है, सब कुछ देखता है, लेकिन सब अलग अलग बिखरा हुआ है। अगर एक जगह जहां बच्चे को एकदम 100% उसका नेतृत्व किया जाएगा कि आपको जीवन में अपना गोल हासिल करने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपने क्या गोल बनाया है, क्या लक्ष्य बनाया है, उसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते सही लक्ष्य आपका होना चाहिए, सही गोल होना चाहिए, और सही माइंडसेट होना चाहिए कि क्या आप उसको प्रिपेयर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा। ये आपको ऑटोमेटिक हमारे कुछ यानी कि क्लास लेने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या ये हम वो अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पाते, आपकी सरकारी जॉब नहीं भी होती है, तो भी ये मेरी पूरी गारंटी है कि आप जो है ना कि पैसे की समझ आपके पास बेस्ट होगी, समय को प्रबंधन आपके पास सही तरीके का होगा, जिसके कारण जो है ना आप सुख में जीवन जिएगा। इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।